Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a knowledge hub. Today we are going to discuss Flamingos, Chapter 1, the last lesson, exercise of 10 plus 2 English by Alphonse Daudet. Question number 1 is, what was friends expected to be prepared with school that day? फ्रेंड्स से क्या आशा की जा रही थी उस दिन स्कूल के लिए कि वह तैयार होकर आए? फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स विद, यह आशा की जा रही थी कि वह स्कूल के लिए उस दिन पार्टिसिपल्स को तैयार करके आए। इट वॉज अ फ्रेंच लैंग्वेज चैप्टर ऑन ग्रामर, यह ग्रामर का एक फ्रेंच भाषा का एक ग्रामर का अध्याय है। What did friends notice that was unusual about school that day? उस दिन स्कूल में क्या अप्रत्याशित था जो पहले घटित नहीं होता था और फ्रेंड्स ने वो नोटिस किया। देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल, स्कूल में पूरी तरह से खामोशी थी। द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल वॉज क्वाइट एंड सोलेम, स्कूल का जो वातावरण था, माहौल जो स्कूल का था, वो चुप और शांत था। इट लुक्स लाइक संडे मॉर्निंग, यह संडे की सुबह की तरह दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज रविवार है। यूजुअली देयर रिमेन्स वसल कमोशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन प्रिपेयर्ड इन यूनिसन एंड रैपिंग द रूलर्स ऑन द डेस्क। वैसे आमतौर पर स्कूल का जो माहौल रहता था वो शोरगुल भरा रहता था, शोर जो आता रहता था वो डेस्क के बंद करने और खोलने की आवाज़ें आती थी और लेसन को रिपीट करने की आवाज़ें आती थी तथा डंडे को डेस्क पर रैपिंग करने की आवाज़ भी, मारने की आवाज़ भी आती रहती थी। तो ये सब उस दिन बिल्कुल नहीं था, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल फ्रेंड्स को लगा उस दिन। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था? एन ऑर्डर हैड बीन केम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर बर्लिन से आया था। बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है। दैट फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लॉरेन, एल्जेस और लॉरेंस के जो स्कूल्स हैं उनमें कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऑर्डर आया था। फ्रांस हैज़ बीन डिफीटेड एंड एनस्लेव्ड, क्योंकि फ्रांस जो युद्ध में हार चुका था प्रशिया से और उसे गुलाम बना दिया गया था। फ्रॉम लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ वॉज कमिंग थ्रू दिस बुलेटिन बोर्ड, पिछले 2 वर्षों से बुरी खबरें सारी इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज स्कूल दैट डे? बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस दिन, उसके कारण स्कूल में क्या चेंज था? ऑल द हसल बसल ऑफ द स्कूल ब्रॉट टू वी स्टैंड स्टिल, स्कूल का जितना भी हसल बसल रहता था, शोरगुल रहता था, भीड़ भाड़ रहती थी, दैट हैज़ बिन स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल शांत हो गई थी। एम हेमल becomes more sympathetic towards students and taught his lesson with more patience. मिस्टर हेमल जो उनके टीचर होते थे वो अब अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे, ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से वो पढ़ा रहे थे तथा बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो ध्यान से सुन रहे थे। द स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव इन क्लासेस एंड बुक्स इन नो फ्रेंड टू देम, स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई थी वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी उनके, और किताबें उन्हें अपना दोस्त लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंड्स की फीलिंग स्कूल के प्रति तथा एम हेमल के प्रति किस तरह से परिवर्तित हुई? फ्रेंड्स फाउंड आउट दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट बाय एम हेमल एनीमोर, फ्रेंड्स को जब ये पता चला कि मिस्टर हेमल के द्वारा अब फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कल से सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचर एंड स्कूल नाउ चेंज्ड, तो उसका जो व्यवहार था अध्यापक के प्रति और स्कूल के प्रति वो अब बदल चुका था। एम हेमल सिम्स क्रैंकी एंड रूड टू हिम, वट नाउ बिकम्स आइडियल टू हिम, पहले तो एम हेमिल जो है वो उसे थोड़े से सख्त टीचर लगते थे, परंतु अब उसे वो एक आदर्श टीचर लगने लगे थे। बुक्स लुक्स बर्डन, पहले तो किताबें उसके लिए बर्डन थी, एक बोझ थी,
परंतु अब वो उसे अपना मित्र लग रही थी, अपने दोस्त लग रही थी, किताबें फ्रेंड्स लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस द लैंग्वेज टू देम व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। स्टोरी में देखा आपने कि लोगों को धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज कितनी कीमती है उनके लिए। व्हाट शोज़ यू दिस, इससे क्या पता चलता है, ऐसा क्यों होता है। व्हेन एम हेमल टोल्ड देम दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल दे शॉक्ड। जब एम हेमल ने ये बताया कि ये उनका अंतिम अध्याय स्कूल के अंदर, तो वे स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। पीपल्स वर नॉट एबल टू स्पीक राइट फ्रेंच लैंग्वेज येट, क्योंकि उन्हें अभी अच्छी तरह से फ्रेंच जो भाषा है वो लिखनी और बोलनी नहीं आती थी। दे हैव नेवर पेड मच अटेंशन टू दे लर्न फ्रेंच, उन्होंने ज़्यादा ध्यान फ्रेंच सीखने को नहीं दिया। नाउ दे हैव लॉस्ट देम आइडेंटिटी ऑफ सीइंग फ्रेंचमैन, अब वो अपना फ्रेंचमैन कहलाने का जो आइडेंटिटी है वो भी खो चुके थे। दे रियलाइज नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एज इट इज़ द वे टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा था भाषा का महत्व, कि यह उनके जेल से निकलने की भी एक चाबी है, एक की है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ बीइंग नेटिवहुड, और राष्ट्रीयता का भी एक ये मेन मुख्य स्रोत है। फ्रेंड्स थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रेंच ने कहा क्या वो पक्षियों को भी जर्मन सिखाएंगे, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे, इसका क्या मतलब है। When Friends heard that from tomorrow only German would be taught, he thought that freedom had snatched from them. जब फ्रेंड्स ने यह सुना कि कल से सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो उसे ये लगा कि उससे उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। एज दे आर नेटिव ऑफ फ्रांस एंड फ्रेंच इज़ देयर नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि वे फ्रांस के रहने वाले और फ्रेंच उनकी मातृभाषा है, इन देयर नेचुरल लैंग्वेज। इसी तरह से जो पक्षी है उनकी भी भाषा है, उनकी भी एक नेचुरल भाषा है, कू करने की, गुटरू करने की। इट इज़ नॉट राइट टू स्नैच वन आइडेंटिटी, ये किसी की स्वतंत्रता को छीनना ठीक नहीं है। तो